हाँ, फिजियोथेरेपी क्या होता है? फिजियोथेरेपी ये एक तरीके की ट्रीटमेंट है, एक तरीके की थेरेपी है। इसमें हम एक्सरसाइजेस के द्वारा पेशेंट को ठीक करते हैं। तो फिजियोथेरेपी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसमें हमारा जो है, हम बहुत सारे कैटेगरीज है इसमें। तो उसमें अभी मेरे पास जो मैं क्लिनिक में करती हूँ वो हम ऑर्थो न्यूरो पेशेंट्स ज़्यादा बकते हैं, कार्डियो के भी रहते हैं पेशेंट्स। तो इसमें जो रहता है कि हम पेशेंट को असेस करते हैं। क्लिनिकल कुछ टेस्ट है, एक्सरे एमआरआई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उनके जो मसल्स टाइट है, वीक है, जो इम्बैलेंस है, वो सब हम बैलेंस करते हैं। तो इसके हमारे पास काफ़ी टूल्स है ये करने के। तो फिजियोथेरेपी यानी हम एक्सरसाइजेस के द्वारा पेशेंट्स को ठीक करते हैं। मैम, हम फिर कौन से तकलीफें होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं? ओके, सो तकलीफें नहीं होना करके भी आप आ सकते हो। ओके, यानी हमारे बॉडी में ऐसे कुछ चीज़ें रहती है कि जो एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको असेस करके समझ लेगा कि आपको आगे जाके गर्दन का दर्द होगा, आगे जाके आपको ये दर्द होगा, नहीं तो आपका जो आप काम करने का जो आपका तरीका है उसके अकॉर्डिंगली उसमें क्या चेंजेस लाना है, उसको अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। कि आपको वो काम करने से आपको आगे जाके कोई तकलीफें ही नहीं हो। तो हर किसी ने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। यानी बच्चे जो छोटे हैं, कैसे पढ़ाई को बैठना, उन्होंने कौन से एक्सरसाइजेस करना खुद को फिट रखने के लिए, यहाँ से लेके जो एज ओल्ड पर्सन है जिनको बीमारियां है, कुछ दवाइयाँ चल रही है, वो भी हमारे पास आए तो वो वहाँ से ठीक हो सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी ये बहुत वाइड रेंज है। उसमें हम देखते हैं कि जितने न्यूरो के केसेस रहते हैं, यानी छोटा बच्चा जो डिलेड डेवलपमेंट है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें वो आता है कि सपोज कुछ किसी को नर्व का पैरालिसिस हो गया, फिर जिसको ब्रेन का स्ट्रोक होता है, एज रिलेटेड जो कोऑर्डिनेशन के इशू आते हैं, पार्किंसन रहता है, स्ट्रोक रहता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद जो है वो बोन्स और जो मसल रिलेटेड इश्यूज है, बैक पेन, नेक पेन, स्पोर्ट्स पर्सन जो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी को यूज़ कर लेते हैं, तो उनको तो बहुत ज़रूरी है कि दे शुड नॉट लैंड अप इनटू एनी टाइप ऑफ इंजुरीज। तो प्रिवेंशन एक बहुत बड़ा रोल है। तो कोई भी इसके लिए आ सकता है प्रिवेंशन के लिए। और ट्रीटमेंट है तो फिर अपना जो न्यूरो केसेस हो गया, ऑर्थोपेडिक केसेस हो गया, सर्जरी आपको प्रिवेंट करनी है तो हम वर्क कर सकते हैं। सर्जरी हो गई, कौन सी जॉइंट्स की है, स्पाइन की है, तो नहीं तो पोस्ट ऑपरेटिव आपका फ्रैक्चर्स वगैरह है, उसके बाद तो वो केसेस हमारे पास आ सकते हैं। इसके बाद जो डिफरेंट हम हमारे पास करते हैं वो इमोशनल और न्यूट्रिशनल करेक्शन है, वो मैं आगे बोलूँगी। वो भी केसेस हम ट्रीट करते हैं। इसके सिवा जिनके लंग्स के इश्यूज है, कार्डियो रेस्पिरेटरी जो इश्यूज रहते हैं, नहीं तो जिनकी ऑपरेट हो गए हैं, ओपन हार्ट सर्जरी हो गया है, नहीं तो एंजियोप्लास्टी हो गई है, वो पेशेंट्स भी हमारे पास आ सकते हैं। इसके बाद जो वुमेन्स हेल्थ में बहुत बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। सो जो यानी जो चेंजेस होते हैं वंस अ गर्ल स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग, तो वो पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं तो वो मूड स्विंग्स और जो पोस्चर में चेंज होता है, वहाँ से लेके पोस्ट शादी के बाद जो चेंजेस होते हैं वो लेडीज़ के हम देख सकते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान हम देख सकते हैं, एएनसी बोलते हैं। उसके बाद पोस्ट नेटल जो नॉर्मल डिलीवरी होगी उसके बाद भी फीडिंग कैसे करना है, कैसे पोजीशन लेना है, खुद को कैसे वापस अपने को स्ट्रांग बनाना है। तो ये सब चीज़ें हैं। पोस्ट सर्जरी जो सी सेक्शंस रहते हैं वो लेडीज़ आ सकती है। उसके बाद पेरी मेनोपॉजल जो लेडीज़ है जिनके बहुत इमोशनल इश्यूज रहते हैं और फिजिकली भी उनका कुछ ना कुछ दर्द देते रहता है, वो लेडीज़ आ सकती है। मेनोपॉज के बाद वाली लेडीज़ आ सकती है। तो ये पोस्ट ऑपरेटिव जो हिस्टेक्टोमीज और बाकी होते हैं वो लेडीज़ आ सकती है। तो लेडीज़ में ईच एंड एवरी ग्रुप यू कैन कम टू अ फिजियो। तो ये वुमेन्स हेल्थ एक टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो ये सब इसमें फिजियोथेरेपी काम आते हैं। तो हम इंडो एडवांस मैनुअल थेरेपी एंड न्यूरोकाइनेटिक रिहैबिलिटेशन क्यों चुने? ओके, सो ये नाम ही आपको सब बता रहा है कि
इट इज़ एडवांस मैनुअल थेरेपी। और उसके बाद क्या है लिखा हुआ? न्यूरोकाइनेटिक। हाँ, न्यूरोकाइनेटिक रिहैब सेंटर। सो दिस इज ऑल टुगेदर आपका पूरा टोटल रिहैब हो रहा है। अभी मेरा जो यहाँ सर्विस है ये 25 ईयर्स से है, और हम यहाँ पे जो पेशेंट करते हैं वो टोटली एडवांस इसमें है। नॉर्मली जो होता है कि मशीन्स के द्वारा जो किया जाता है वो वैसा हमारे पास बहुत कम है। और हम यहाँ पे जो प्रैक्टिस करते हैं ये मैनुअल थेरेपी, जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, कर्टन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मेरा मैनुअल थेरेपी हुआ है, वो हम मैनुअल थेरेपी करते हैं। हमारे पास ड्राई नीडलिंग है, हमारे पास हम ये टेपिंग करते हैं, डिफरेंट टेप्स है हमारे पास जो अभी बहुत एडवांस है, डायनामिक टेपिंग, के टेपिंग, वो टेपिंग करते हैं। और मेन बेसिक जो गेम चेंजर है हमारे पास वो हमारा NKT है, दैट इज़ न्यूरोकाइनेटिक थेरेपी। तो इसमें जो रहता है ये हम ब्रेन को आपके रीमॉडल कर देते हैं, जो रॉन्ग पैटर्न ब्रेन से डेवलप हुआ है वो हम निकाल देते हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप बहुत सिटअप्स कर रहे हो, तो वो सिटअप्स जो नीचे से ऊपर उठना है वो आप कहीं से भी रॉन्ग तरीके से कर सकते हो, और फिर भी आपको यानी आप बोलते होंगे कि मैं इतना जिम करता हूँ, सब करता हूँ, दर्द है, क्योंकि आप वो रॉन्ग पैटर्न आपके ब्रेन में फिक्स है। वो रॉन्ग पैटर्न इरेज करके हम नॉर्मल पैटर्न लाते हैं। सो दैट इज टोटली डिफरेंट। वो न्यूरोकाइनेटिक थेरेपी एक टोटल डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो ये जो हो गया ये तो फिजिकल एस्पेक्ट हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट आता है उसका हम टोटल असेसमेंट करते हैं, उसका फिजिकल इशू है, उसका इमोशनल इशू है, या उसका न्यूट्रिशनल इशू है, ये यहाँ कहीं भी होता नहीं है। ओके तो इसके कारण क्या है कि सपोज इमोशनल पेशेंट है तो इमोशनल टूल्स हमारे पास जो किसी के पास नहीं है वो इमोशनल टूल्स हमारे पास है। इसमें हम डीकैट करके आता है, तो दैट इज ड्यूरल चेन एक्टिवेशन टेक्निक, वो देते हैं, अप्लाइड फिजियोलॉजी देते हैं, और रिकिंडल्ड एंशिएंट विजडम। तो ये जब एक नया टॉपिक रहेगा वो इमोशनल पेन के बारे में, तो वो जो इमोशनल पेन है वो हैंडल होता है हमारा डिफरेंटली। उसके बाद हम बॉडी आस्किंग में न्यूट्रिशनली पेशेंट का कैलकुलेट करके उसको न्यूट्रिशनल एडवाइस भी देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पैकेज है पेशेंट को, और वो आपको संभाजी नगर जैसे शहर में मिल रहा है। और जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट्स है जो इंडिया में ही बहुत कम लोग करते हैं वो आपको यहाँ मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सब ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो मैम आपकी फीस क्यों इतनी ज़्यादा है? अच्छा ओके तो मैंने अभी जो बोला कि आपको वर्ल्ड क्लास लेवल का जो ट्रीटमेंट है वो आपको औरंगाबाद में रह के मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा आपके पॉकेट से गया तो क्या हो रहा है। और सेकेंडली जो है ये ट्रीटमेंट है, ये कुछ अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो ट्रीटमेंट जो रहता है ये तो आप ठीक हो रहे हो, तो ये आप आपकी हेल्थ को कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हो उसके ऊपर है। अभी मैंने बहुत पेशेंट देखे, दर्द हुआ तो अल्ट्रासाउंड IFT कर लो, हाँ अभी ठीक है 10 दिन हो गए, उसके साथ कुछ और पेन किलर्स और कुछ कर लो, बेल्ट वेल्ट पहन लो, हो गया, फिर लंगड़ते चलो, उसके बाद 3 महीने के बाद फिर से आ जाओ और फिर से वो करो। तो ये टेम्पररी आप कुछ तो फिक्स कर रहे हो। तो मेरे पास जो है मेरे क्लिनिक में हम टेम्पररी फिक्सेशन नहीं करते हैं, हम परमानेंट गोल के लिए जाते हैं कि आप ठीक हो जाओ परमानेंटली, और आप ठीक हो गए तो आप 10 लोगों को भेजोगे। तो ये एक मेरा ये है। और मेरे हिसाब से जो वर्ल्ड क्लास लेवल का ट्रीटमेंट आपको औरंगाबाद में ही मिल रहा है, उसके लिए जो बाहर पर सेशन 5000 6000 चार्ज होता है ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं ले रही हूँ। दिस इज आई थिंक जस्ट वी आर चार्जिंग अराउंड 700 800 और समटाइम्स 1200 और 1000 जो आपका जिसमें जितना वर्क करना है। तो इट इज़ अप टू यू, आप एक बार आके ट्राई कर सकते हो, एक 10 दिन कर सकते हो। और कहीं और मैं तो चाहूँगी कि कहीं और आप जाके ही आ जाओ मेरे पास, तो आपको समझ जाएगा कि मैं क्यों चार्ज ज़्यादा करती हूँ। थैंक यू।